मैं फिर से आज चुनाव से संबंधित एक नई अपडेट लेके आया हूँ और विद सबूत के साथ लेके आया हूँ। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे एक अधिसूचना जारी हुई है। ये अधिसूचना है कि जो अपना बजट निकला था अभी 19 फरवरी 2025 की बजट घोषणा में एक बिंदु था 2025 के अंदर, तो उसमें बिंदु था 99 नंबर बिंदु। तो उसमें क्या था कि जो अपना जनप्रतिनिधि है होता है या कोई भी प्रधान होता है, सरपंच होता है, जिला प्रमुख होता है, उसका मानदेय है वो अब बढ़ गया। उस मानदेय में बढ़ोतरी कर दी गई है और ये मानदेय आप देख लेना स्क्रीन पे किसका कितना बढ़ा हुआ है। जनप्रतिनिधियों को दे मानदेय का भुगतान राज्य वित्त आयोग के तहत मिलने वाली अनुदान राशि से किया जाता है। इसका जो मानदेय है उसकी भुगतान भी जो अनुदान राशि है उसके द्वारा किया जाता है। और अब मैं बात करता हूँ कि जो अपना चुनाव होने वाले हैं, जो 15 अप्रैल हाई कोर्ट ने डेडलाइन दी हुई है, उसके बारे में आपको धरातल से जुड़ी हुई बात करने वाला हूँ। वो बात यह है कि 15 अप्रैल के बाकी बचे हुए हैं 33 दिन। क्या आपको लगता है कि 33 दिन के अंदर आपको चुनाव होना संभव लग रहा है? क्योंकि 33 दिन के अंदर भी मैं आपको आगे का गणित बता देता हूँ कि 20 मार्च तक राजस्थान में एग्जाम चल रही है स्कूलों के अंदर। और और चुनाव करवाने के लिए सबसे ज़्यादा ड्यूटी लगती है टीचरों की। तो टीचर व्यस्त हैं किसके अंदर? एग्जाम के अंदर। तो अभी भी चुनाव कराने के लिए अधिकतर चुनाव सरकारी स्कूलों में बूथ बने हुए हैं। तो आपको क्या लगता है कि बूथ भी खाली नहीं है और टीचर की जो ड्यूटी लगती है वो भी खाली नहीं है, वो भी वेस्ट है। तो और बाकी टाइम बचा हुआ वो टाइम कितना है? मात्र 33 दिन। तो आप ही अनुमान लगा लो, क्या राजस्थान में समय पर चुनाव हो पाएंगे? अगर आपकी क्या राय है इसमें मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। और आज की जो न्यूज़ है वो मैं शुरुआत करने चल जा रहा हूँ कि राजस्थान से संबंधित कोई भी छोटी बड़ी न्यूज़ होगी वो सबसे पहले मेरे चैनल पे आएगी। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट कर लेना और शेयर कर देना। चलो शुरुआत करते हैं। शुरुआत ये है कि राजस्थान ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। ओबीसी सीटों को जनरल मान करके चुनाव आयोग ने सख्ती से सरकार को निर्देश दिया गया। क्या निर्देश दिया गया है कि आपके पास अगर ओबीसी की रिपोर्ट नहीं आई है तो आप ओबीसी की जो सीट है उसको जनरल मान करके आप चुनाव करवा लीजिए, क्योंकि डेडलाइन आ चुकी है। 33 दिन ही बाकी बचे हुए हैं 15 अप्रैल को। ये पंचायती राज विभाग होता है सरकार का, उसको खबर भेजी है किसने? चुनाव आयुक्त ने। इसके बाद मैं आगे बता दूं कि एक मंत्री है उसका बहुत बड़ा बयान आया है अभी जोगाराम पटेल का। वो बयान भी मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि उन्होंने क्या बोला चुनाव से संबंधित। मैं जैसा कि आप जानते होंगे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार 15 अप्रैल से पहले राजस्थान ग्राम पंचायत चुनाव कराए जाएंगे। लेकिन अभी तक ओबीसी की रिपोर्ट नहीं आई है कि कौन से गांव में कौन सी सीट है ओबीसी की। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि चुनाव आयोग ने एक विकल्प दिया है। जो ओबीसी की सीट है उसको जनरल मान करके चुनाव संपन्न कराए जा सकते हैं। यानी जहाँ जहाँ पर ओबीसी की सीटें आती है वहाँ आपको जनरल कर दिया जाए और चुनाव समय पर करवा लिया जाए। अब देखते हैं कि सरकार इस पर क्या फैसला लेती है। चुनाव आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि हमें 15 अप्रैल से पहले चुनाव करवाना है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पालना करनी है। तो सरकार का क्या रुख है वो भी मैं आपको बताता हूँ कि एक मंत्री है, उस मंत्री का नाम है मंत्री जोगाराम पटेल। उन्होंने अभी बयान दिया है चुनाव कराने को लेकर, बहुत बड़ा अपडेट बयान दिया। वो मीडिया के सामने रूबरू होते हुए उन्होंने बताया कि उन्होंने क्या बताया कि राजस्थान सरकार चुनाव कराने के लिए तैयार है। हाँ दोस्तों, जो जोगाराम पटेल जी है वो जोधपुर सर्किट हाउस में मीडिया के सामने खुद आकर के उन्होंने कहा कि अब राजस्थान सरकार चुनाव कराने के लिए तैयार है। उन्होंने क्या तैयारियां बताई है वो बताता हूँ। उन्होंने स्पष्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार ओबीसी वर्ग को राजनीतिक आरक्षण देने के लिए त्रिस्तरीय जांच जरूरी है। तो पिछली सरकार ने ओबीसी आयोग का गठन ही नहीं किया था, जबकि हमारी सरकार ने आते ही ओबीसी कम से कम ओबीसी आयोग तो बनाया। अब जैसे ही आयोग की रिपोर्ट आएगी सरकार चुनाव कराने के लिए तैयार है। उन्होंने संकेत दिया है कि 15 अप्रैल के आसपास चुनाव हो सकते हैं। 15 अप्रैल के आसपास बताया उन्होंने, 15 अप्रैल के आसपास चुनाव हो सकते हैं। तो दोस्तों आप बताइए कि 33 दिन बचे हुए हैं 15 अप्रैल के और चुनावों की तैयारियां संपूर्ण रूप से बाकी बची हुई है। छोड़ के चुनाव आयोग को, चुनाव आयोग की किसी भी तैयारी में कोई कमी नहीं आ रही है, क्योंकि उन्होंने तो लेटर पर लेटर और सारा सब कुछ तैयार कर लिया गया है। लेकिन आप बताइए कि 15 अप्रैल तक चुनाव हो सकते हैं। उन्होंने ये बयान दिया कि ओबीसी आरक्षण को लेकर ही हम चुनाव करवाएंगे और पिछली सरकार तो ओबीसी आयोग का गठन भी नहीं किया था। तो आपकी क्या राय है इस बयान के ऊपर वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। इसके बाद मैं बताता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश दिया है कि राजस्थान ग्राम पंचायत चुनाव 15 अप्रैल से पहले हो जाने चाहिए। अब राज्य निर्वाचन आयोग सख्त है।
कौन? राज्य निर्वाचन आयोग सख्त है और सीटों को जनरल मार्ग चुनाव कराने को विकल्प किसको दे रहा है? सरकार को दे रहा है। सरकार को एक विकल्प दे रहा है कि आप लेट मत कीजिए, क्योंकि जो कोर्ट का आदेश है वो 15 अप्रैल है। आपके पास ओबीसी की रिपोर्ट नहीं आई है, तो आप ओबीसी को जो सीट है उसको जनरल मान करके चुनाव करवा लीजिए, क्योंकि ओबीसी आयोग की रिपोर्ट आने में अभी कई महीने लग सकते हैं, ये चुनाव आयोग का कहना है। राजस्थान हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की समय सीमा में समाप्त होने पर हाँ मात्र 33 दिन बचे हुए हैं, लेकिन राज्य सरकार अभी तक स्पष्ट निर्णय नहीं ले सकी। इस बीच राज्य निर्वाचन आयोग ने देरी के लिए राज्य सरकार को ही जिम्मेदार ठहराया हुआ। राज्य सरकार का अभी कौन सा डिपार्टमेंट है दोस्तों? पंचायती राज डिपार्टमेंट है। इसके बाद मैं बताता हूँ कि मुख्य सचिव, जो राजस्थान का मुख्य सचिव है श्रीनिवासन ने इस संबंध में बैठक बुलाई थी, लेकिन अंतिम समय पर बैठक निरस्त कर दी गई। सूत्रों के अनुसार करीब 400 ग्राम पंचायतों में ओबीसी की आबादी शून्य पाई गई है। मतलब 400 ग्राम पंचायत में ओबीसी है ही नहीं, वहां पे केवल शून्य आबादी का है, एक भी आदमी नहीं है, जिसके कारण दोबारा सर्वे कराना पड़ सकता है। ऐसा हो सकता है क्या? इसके कारण संदेह जताते हुए उनको दोबारा सर्वे करवाना पड़ सकता है, जिसमें लगभग 1 माह का समय लग सकता है। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि ऐसे 15 अप्रैल तक चुनाव कराना मुश्किल माना जा रहा है। इस कारण राज्य सरकार समय सीमा बढ़ाने के लिए न्यायालय का दरवाजा खटखटाने पर विचार कर रही है। दोस्तों, आपने सही सुना है कि राज्य सरकार है वो न्यायालय के पास जा सकती है और बोल सकती है कि हमें और टाइम दीजिए, ताकि हम जो उचित व्यक्ति है, जो आरक्षण मिल सके, और जिसके जो जो व्यक्ति है जो ओबीसी का जो अधिकार रखता है उसी को सीट मिले। अगर 1 महीने की देरी होती है तो आप मानिए कि कई महीने के अंत तक राजस्थान ग्राम पंचायत चुनाव हो सकते हैं, मई महीने के अंत तक। हाँ दोस्तों, आपने सही सुन रहे हो कि मई महीने के अंत तक राजस्थान के चुनाव हो सकते हैं, अगर ये रिपोर्ट अगर आ गई तो। उसके बाद बता दूं, चुनाव समय पर नहीं होने के कई स्थानों पर प्रशासनिक व्यवस्था प्रभावित हो रही है और जनप्रतिनिधियों के अभाव में निकायों का संचालन फिलहाल अधिकारियों के हाथ में है। हाँ, राजस्थान का करीबन कई जगह तो ऐसी हो गई कि 1 साल हो गई जनप्रतिनिधि नहीं है। लोकतंत्र है ये, लेकिन लोकतंत्र नेता नहीं है। वहाँ पे जो अधिकारी है उनको शासन सौंप रखा है कि आप चलाइए भैया। तो चुनाव जब तक नहीं होंगे अधिकारियों के पास ही शासन रहेगा, ये लोकतंत्र चल रहा है। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि राज्य निर्वाचन आयोग ने कहा कि यदि समय पर ओबीसी आरक्षण की स्थिति स्पष्ट नहीं होती है तो ओबीसी सीटों को अस्थायी रूप से सामान्य श्रेणी में बदलकर चुनाव प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के मध्य प्रदेश से जुड़े एक फैसले को हवाला दिया। हाँ दोस्तों, एक चीज और बता दूं कि मध्य प्रदेश में ऐसा हो चुका है पहले, उसका हवाला देते हुए चुनाव आयोग ने पंचायती राज विभाग को बोला है कि हम ऐसा कर लेते हैं, और ऐसी बात नहीं, हम फर्स्ट बारी कर रहे हैं, पहले भी हो चुका है ये मध्य प्रदेश के अंदर, तो हम टाइम रहते हुए चुनाव करवा लेते हैं। हाई कोर्ट फिर से फटकार लगाएगा, लेकिन दोस्तों अभी भी कोई रिपोर्ट वापस निकल के नहीं आई है। आयोग ने स्पष्ट कर दिया कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया को लंबे समय तक टालना उचित नहीं है। अब देखते हैं सरकार क्या फैसला लेती है, अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे, और वीडियो जो भी अपडेट आएगी वो विद सोर्स के साथ आएगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, फर्जी न्यूज़ मैं लेकर नहीं आता, और लाइक कर देना, शेयर कर देना और मुझे सपोर्ट कर देना। दोस्तों कैसी लगी न्यूज़? थैंक यू, धन्यवाद।